Good morning. Today we are going to discuss Personal Data Protection Bill. Personal Data Protection Bill. This was introduced in 2019 for the first time. So, Personal Data Protection Bill 2019. So, क्या है ये निजी डेटा प्रोटेक्शन विधेयक? पहले तो ये समझिए कि डेटा क्या है. डेटा इज़ एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड मीनिंगफुली, और ऐसा कहा जाता है कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड. यानी आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो डेटा है, और सारे बिजनेस, सारे डिसीजंस डेटा के बेसिस पर लिए जाते हैं, राइट. तो अब जितने भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं या जितने भी आप इंटरनेट पे कोई भी सुविधा अवेल करने की कोशिश करते हैं, हर जगह आपको अपना डेटा फीड करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि आपका नाम, आपकी उम्र, आपका जेंडर, आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, आपके रहने की जगह, मोबाइल नंबर, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे तो वहाँ पे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है जिनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. और इसी संदर्भ में इस कानून को, इस विधेयक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पुट्टास्वामी केस has given a verdict that said that right to privacy is a fundamental rights. यानी निजता का अधिकार क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है. और निजता का मतलब क्या है, आदमी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अब सवाल ये है कि आज के डिजिटल एज में हर जगह इंसान क्या है, एक्सपोज हो रहा है और उसके डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर इसको लेकर हमारे देश में कोई कानून नहीं था और ना ही इसको लेकर कोई विशेष अवेयरनेस थी, और हम इसके खतरे से भी वाकिफ़ हो रहे थे. और इसी स्थिति में सरकार ने 2018 में एक कमेटी बनाई हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस श्री बी एन श्री कृष्णा. तो इनकी अध्यक्षता वाली कमेटी में अपना रिपोर्ट 2018 के एंड में सबमिट कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में जो पुराने आईटी एक्ट 2000 के तहत जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं, आईटी रूल्स 2011, वो इतने सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं हैं कि वो लोगों के पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके. और इसी संदर्भ में सरकार ने इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था. उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बिल को रखा था. लेकिन जब बिल पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो इस बिल को लेकर काफ़ी ऐसे विषय थे जिस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता थी, और इसीलिए इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया गया था. सो द बिल वाज रेफर्ड टू जेपीसी, और अभी हाल में ही जेपीसी ने भी अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है. और जो जेपीसी के रिकमेंडेशन हैं वो गवर्नमेंट के जो ड्राफ्ट बिल्स हैं लगभग वैसा ही है. तो इसी संदर्भ में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या जो शब्द हैं उनकी मीनिंग क्या है और इसका स्कोप क्या है. तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दी एम, लक्ष्य क्या है इस बिल का, इस विधेयक का लक्ष्य क्या है. दो चीज़ें हैं. प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, द एम इज़ टू, पहला है प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, और इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसके लिए हमें क्या करना होगा,
एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्रिएट करनी होगी, यानी लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक एंटिटी बनाई जाएगी जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राइट। तो ये तो लक्ष्य हो गए। अब ये पर्सनल डेटा, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी, ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पहला है गवर्नमेंट यानी स्टेट इटसेल्फ, देन सेकंड है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऐसी कंपनीज जो कि इंडिया में स्थापित हुए, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, भारत में। तीसरा है फॉरेन कंपनीज डीलिंग विथ पर्सनल डेटा इन इंडिया। सो ये जो कानून है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला जो बनेगा कानून, पहला तो क्या है? स्टेट। सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस स्टेट कैन प्रोसेस द डेटा, स्टेट को डेटा प्रोसेस करने की क्या प्रोसीजर्स होंगे। दूसरा है वैसी कंपनी जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं और भारत में ही बिजनेस कर रही हैं। तीसरी वैसी फॉरेन कंपनीज, यानी जो कंपनी विदेशों में इनकॉर्पोरेटेड है, जिनका इंडिया में बिजनेस करती हैं पर इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इंडिया में उनकी स्थापना नहीं हुई है, वैसी कंपनी तीसरी कैटेगरी में आती हैं। तो ये तीन कंपनियों के ऊपर क्या है लागू, तीन एंटिटीज़ के ऊपर क्या है इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, राइट। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर पर्सनल डेटा, जिसे हम सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो पर्सनल डेटा क्या है। यानी पर्सनल से मतलब है कि वैसे इंफॉर्मेशन, दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, यानी वैसी सूचनाएं जिसके बेसिस पर किसी व्यक्ति को निश्चित तौर पर पहचान की जा सकती है कि ये व्यक्ति दिस एंड दिस है, हाँ ये व्यक्ति ये है, इनकी उम्र ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये इनका मोबाइल नंबर है। ऐसे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? पर्सनल डेटा, राइट। और इसे ही सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियर है कि व्हाट इज पर्सनल डेटा। अब सवाल ये है कि ऐसे डेटा को कलेक्ट कौन करेगा और उसको सुरक्षित रखने के क्या उपाय किए जाएंगे। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया है जिसे कहते हैं डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी का मतलब है वो कंपनीज़, या चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो जो भारत में पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हों, ये सभी क्या होंगे? डेटा फिड्यूसरी। डेटा यानी अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें, अगर हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका फेसबुक है, जो आपका गूगल है और ट्विटर है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे जो एंटिटीज़ हैं वो हमारी डेटा को कलेक्ट करती हैं। सो दे विल कॉल्ड एज डेटा फिड्यूसरी। इस विधेयक में, इस बिल के अंदर इनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि किस तरीके से डेटा फिड्यूसरी जो लोगों के पर्सनल डेटा है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक आर्किटेक्चर डेवलप करने की बात कही गई है कि कैसे जो पर्सनल डेटा है उसको सुरक्षित रखने के लिए वो क्या क्या प्रयास करेंगे, और साथ ही उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करने की बात कही गई है। तो डेटा फिड्यूसरी क्या होगा? दीज आर एंटिटीज़ विच विल कलेक्ट which gathers the personal data of an individual. At the same time, this will also define for what purpose they are processing data and for what purpose
दे आर गैदरिंग डेटा एंड इट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, यानी बगैर उद्देश्य के वो किसी का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। और कितने समय तक उनको ये डेटा सुरक्षित रखना है ये भी वो डिफ़ाइन करेंगे। अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनको डेटा डिलीट भी करनी पड़ेगी। अगर किसी भी वजह से ये डेटा लीक होती है या कोई साइबर अटैक होता है जिसमें डेटा की चोरी होती है, थेफ्ट होता है, वैसे में वो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि कैसे वो डेटा को सुरक्षित रखें, उनको इनक्रिप्ट करें ताकि ये डेटा सुरक्षित रखा जा सके। और अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, सपोज इफ़ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द डेटा प्रोटेक्शन एज एनविसेज्ड इन दिस बिल, देन दे विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल अंडर दिस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बिल। ये भी कहा गया, उसमें पेनल्टी का प्रोविज़न है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने ये समझा कि डेटा फिड्यूसरी क्या होते हैं। डेटा फिड्यूसरी को मीन्स एंड पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। देन द मीन्स मस्ट बी क्लियर एंड इट मस्ट बी द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक क्लियर एंड लॉफुल पर्पसेस। ये भी इस बिल में क्लियर कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि वो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे और उनको कैसे सुरक्षित रखना है ये उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उसको भी अधिकार दिए गए हैं, राइट टू इंडिविजुअल्स, और जिनके डेटा को स्टोर किया जा रहा है उनको यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि दे आर द डेटा प्रिंसिपल्स। डेटा प्रिंसिपल्स उनके क्या अधिकार हैं? उनको अधिकार है कि वो अपने डेटा जो कि डेटा फिड्यूसरी के पास स्टोर्ड है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई करना होगा डेटा फिड्यूसरी को। वो ये भी जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ उनके डेटा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही डेटा के इस्तेमाल करने से पहले जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनका परमिशन लेना भी आवश्यक होगा अगर कंपनी है तो। गवर्नमेंट के मामलों में कुछ एक मामलों में क्या है, इसमें एग्जम्पशंस दिए गए हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो क्या आधार हो सकता है इसको डेटा को प्रोसेस करने का, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बिल में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी क्या है, डिफ़ाइन किया गया है और इसके तहत ये कहा गया है कि जो दो एंटिटीज़ के बीच, दो इंडिविजुअल्स के बीच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू दो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, वो सभी क्या है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हैं। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के थ्रू कई सारे हेट कैंपेन्स चलाए जाते हैं, कई सारे इलीगल एक्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसमें ये उनकी ज़िम्मेदारी रहेगी कि वो इंश्योर करेंगे कि जो उनका प्लेटफॉर्म है वो मिसयूज़ ना हो, राइट। अदरवाइज दे कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, राइट। और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस हैं वो उनको मीट करनी पड़ेगी। सो दे कैनॉट शाई ऑफ फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस कानून के तहत क्या है, उनको डिफ़ाइन भी कर दिया गया है। अब जो स्ट्रक्चर तैयार करना है वो क्या है, एक चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की कि किन किन परिस्थितियों में जो ग्राउंड्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। पहला तो ये है कि इफ़ रिक्वायर्ड बाय स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू इंडिविजुअल्स, यानी राज्य ने, यानी सरकार ने किसी व्यक्ति को कुछ अनुदान देने के लिए या एनी काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफर करने के लिए अगर डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसमें प्रायर जो कंसेंट है डेटा प्रिंसिपल्स की वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। देन दूसरा है कि अगर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहा है तो वैसी स्थिति में भी क्या है, प्रायर कंसेंट नहीं लिया जाएगा। तीसरी स्थिति है मेडिकल इमरजेंसी की,
वहाँ पे भी प्रायर कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है, और ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो होगा उसके उनको इंश्योर करना है, जो कानून बनने वाला इस विधेयक के बाद उस कानून के कंप्लायंस को इंश्योर करना डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के परव्यू में होगा। दे विल टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति यानी जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के प्रयास करेंगे। वो डेटा के मिसयूज़ को प्रिवेंट करना है, और तीसरा है दे विल इंश्योर कंप्लायंस टू दी बिल। तो ये कहा गया है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर होंगे। सो दिस डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 1 chairperson, देन 6 members, 7 लोगों की टोटल ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, जो कि डेटा को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। इनके निर्णय के खिलाफ एपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की जा सकती है, और एपीलेट ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ भी, उसके अगेंस्ट भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पहुंच सकता है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन अगर किसी का वायलेट हुए हैं, इस कानून का उल्लंघन हुआ है, तो इसमें ये भी कहा गया है कि भारत से डेटा ले जाने के कई सारे शर्तें दी गई हैं। यानी उसमें 2 तरीके के डेटा है। एक नॉर्मल डेटा है जिसको कि भारत से बाहर लेकर जा सकते हैं। अगर कोई कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, कई देशों में ऑपरेट करते हैं, और उनको रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह से अगर डेटा ले जाने की ज़रूरत है या अपने बिज़नेस मॉडल के लिए ले जाने की ज़रूरत है, तो दे कैन डू सो। लेकिन जो क्रिटिकल डेटा डिफाइन किए गए हैं, जैसे लोगों के फाइनेंशियल डेटा है, पैन कार्ड हैं, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, ऐसे क्रिटिकल डेटा को ले जाने के कई कठिन शर्तें हैं, और अगर वो ले जाते हैं तो प्रायर अप्रूवल से लेकर जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या है, उनको ये डेटा मेंटेन करना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो इस डेटा को लेकर नहीं जा सकते हैं। इस बिल में कुछ विरोध भी किए जा रहे हैं। विरोध इस बात को है कि इसमें कई सारे एग्जम्पशंस हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, उनको अगर देश की सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर उनको कोई क्राइम प्रिवेंट करना है, तो वैसी स्थिति में उनको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। दे कैन प्रोसेस दी डेटा, दे कैन गेट दी डेटा इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ दी डेटा प्रिंसिपल्स। लेकिन कंट्रीज़ सेफ्टी सिक्योरिटी एज दी आउटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पहले के भी जितने कानून हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स में भी क्या है, हर जगह पे क्या है, कंडीशंस लगे हुए हैं, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे भी सरकार ने अपने लिए वो स्कोप खुला रखा है, जहाँ पे कि उन्हें ये डेटा अगर क्रिटिकल मैटर्स में अगर प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोसेस कर सकते हैं। इसके तहत पेनाल्टी का भी प्रोविज़न किया गया है। ऑफेंसेस अंडर द बिल इंक्लूड, अगर किसी ने ऑफेंस किया हो तो उनको क्या है, प्रोसेसिंग और ट्रांसफरिंग पर्सनल डेटा इन वायलेशन ऑफ द बिल पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ ₹15 crore और 4% ऑफ द एनुअल टर्न ओवर ऑफ द फिड्यूसरी विच एवर इज़ हायर। यानी 15 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, या उनके टर्नओवर का 4%, जितना भी इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो उनको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। दूसरा ये है फेलियर टू कंडक्ट अ डेटा ऑडिट पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 5 crore। अगर उन्होंने अपने डेटा ऑडिट नहीं कराए तो उनको 5 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, या फिर 2% एनुअल टर्नओवर जो भी हायर होगा वो उनको पे करना होगा। सो दीज आर द ब्रॉड प्रोविजंस। इसके साथ ही क्या है, इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसमें भी अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव
ड्राफ्ट है और बिल है जिसे कि ऑलरेडी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जेपीसी है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर होपफुली इसी विंटर सेशन में प्रेजेंट किया जाएगा एंड वी कैन सी in some days that it will be a reality. Thank you.